Good morning to all. Today in anatomy and physiology, I will discuss about vertebral column. There are 26 bone in the vertebral column. वर्टिब्रल कॉलम में 26 हड्डियां होती हैं, जैसे कि मैंने पहले भी बता दिया। 24 सेपरेट वर्टिब्रा एक्सटेंड डाउनवर्ड फ्रॉम द ऑस्पिटल बोन ऑफ द स्कल, यानी 26 में से 24 हड्डियां ऐसी होती हैं जो स्कल से डाउनवर्ड, यानी हमारी खोपड़ी से जस्ट डाउनवर्ड नीचे की ओर लगातार ये कहाँ तक होती हैं? जस्ट सैक्रम एंड कॉकेक्स तक। देन देयर इज ए सैक्रम फॉर्म्ड फ्रॉम 5 फ्यूज्ड वर्टिब्रा, जिसमें से सैक्रम बनती है 5 फ्यूज्ड वर्टिब्रा से, हम आगे डिस्कस करेंगे। एंड लास्टली द कॉकेक्स, एंड सबसे लास्ट में जो बोन्स होती है वो कॉकेक्स होती है और टेल होती है, विच इज फॉर्म्ड फ्रॉम बिटवीन देयर टू 5 स्मॉल फ्यूज्ड वर्टिब्रा। जो सबसे लास्ट में कॉकेक्स होती है वो भी हमारे 5 वर्टिब्रा के फ्यूज होने से बनती है। सो लेट्स नेक्स्ट पॉइंट, द फर्स्ट 7 वर्टिब्रा आर सर्वाइकल स्पाइन। ये आप जो पिक देख पा रहे हैं ये सर्वाइकल पूरा वर्टिब्रा है, जिसमें से सर्वाइकल 7 होती हैं। कुछ बोन्स मेरे पास भी हैं। ये जो आप वीडियो में देख पा रहे हैं ये सर्वाइकल वर्टिब्रा की फर्स्ट 2 बोन्स हैं, पहला ये और दूसरा ये। पहली बोन्स ये देख पा रहे हैं, ये सर्वाइकल वर्टिब्रा की सारी बोन्स डिफरेंट टाइप की हम आपको दिखा रहे हैं। इनमें से हम एक एक करके कितने कितने टाइप की हड्डियां होती हैं इन सभी का डिस्क्रिप्शन हम करेंगे। सो द फर्स्ट 7 वर्टिब्रा आर सर्वाइकल स्पाइन, यानी पहले जो 7 हड्डियां होती हैं वो सर्वाइकल स्पाइन होती हैं, जैसा कि आप पिक्चर में सर्वाइकल की 7 हड्डियां दी हुई हैं। एंड द नेक्स्ट 12 वर्टिब्रा आर थोरैसिक स्पाइन, यानी जो अगली 12 हड्डी होती हैं ये आप पिक में देखिए, तो ये 12 हड्डियां जो थोरैसिक वर्टिब्रा होती हैं। तो जो सर्वाइकल वर्टिब्रा होती हैं उनमें से पहली जो 2 हड्डियां होती हैं उसमें एटलस और एक्सिस होता है। ये बोन जो आप देख रहे हैं ये वाली, ये हमारी एटलस बोन है। इसकी स्पेशलिटी क्या है हम अभी बताएंगे। दूसरी सर्वाइकल की जो हड्डी होती है ये एक्सिस होती है। ये बोन्स हमारी एक्सिस हड्डी है, इसको हम आगे इसी सर्वाइकल में डिस्कस करेंगे। और नेक्स्ट बोन्स हमारी जो सर्वाइकल की होती हैं तो ये होती हैं इस टाइप की। फिर इसके बाद हमारी थोरैसिक वर्टिब्रा होती हैं। थोरैसिक वर्टिब्रा हमारी ये हैं, तो थोरैसिक वर्टिब्रा हमारी होती हैं कितनी? 12। तो ये 12 वर्टिब्रा होती हैं और सर्वाइकल से थोड़ा बड़ी होती हैं। इसके बाद है हमारी अगली हमारी लंबर 5 होती हैं, तो ये हमारी लंबर हड्डी हैं, ये थोड़ा सा और बड़ी होती हैं। ये हमारी संख्या में कितनी होती हैं? 5, और ये भी हमारी लंबर वर्टिब्रा है। तो लंबर वर्टिब्रा को हम सेट करके बताएंगे कि कैसे ये एक दूसरे के ऊपर सेट रहती हैं और स्पाइनल कॉर्ड कहाँ पे रहता है। फिर इसके बाद लास्ट में होती है सैक्रम हड्डी है जो कर्व शेप में होती है, और कॉकेक्स सबसे लास्ट में 5 बोन के फ्यूजन से ये दोनों हड्डियाँ बनती हैं। ये था वर्टिब्रल कॉलम। नेक्स्ट हम कैरेक्टरिस्टिक ऑफ टापिकल वर्टिब्रा, यानी एक एक बोन का हम कैरेक्टरिस्टिक्स इसमें देखेंगे। फर्स्ट, अ लंबर वर्टिब्रा शोइंग द फीचर्स ऑफ टिपिकल वर्टिब्रा। तो ये लंबर वर्टिब्रा है, वो लंबर वर्टिब्रा हम आपको दिखा रहे हैं। ये बोन्स ये हमारे लंबर वर्टिब्रा है, हम इसको रोटेट करके दिखा रहे हैं। तो इसमें क्या होता है, ये जो सबसे टॉप मोस्ट पे है ये होती है बॉडी, ये जहाँ पे हम पेन से इंडिकेट कर रहे हैं ये बॉडी होता है। और ये जो साइड में है यहाँ पे ये होते हैं पेडिकल्स, और ये होते हैं ट्रांसवर्स प्रोसेस। ये ट्रांसवर्स प्रोसेस होते हैं, और ये होते हैं लैमिना। ये पोर्शन बॉडी का ये वाला पोर्शन बोन का लैमिना कहलाता है। और ये होते हैं स्पाइनस प्रोसेस। स्पाइनस प्रोसेस हमारे बैक पे यानी पीछे पे, इनको हम बाहर से अगर छुएंगे तो इनको टच करके भी देख सकते हैं स्पाइनस प्रोसेस।
इसके बाद है सुपीरियर आर्टिकुलर प्रोसेस। ये वाला जो होता है सुपीरियर आर्टिकुलर प्रोसेस होते हैं, और ये पूरा यहाँ से यहाँ तक ये पूरा वर्टिब्रल आर्च कहलाता है। और ये जो बीच में होता है यहाँ पे देख रहे होंगे ये होता है वर्टिब्रल फोरामेन। फोरामेन मीन्स होता है एक छेद। तो वर्टिब्रल जो फोरामेन होता है इसमें से हमारा स्पाइनल कॉर्ड होके जाता है। ये स्पाइनल कॉर्ड ब्रेन से लेकर के सबसे लास्ट यानी हर जगह पे हमारे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का पूरा सप्लाई होता है। तो ये था इसके टिपिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। इसको हम एक एक करके पढ़ेंगे। पहला द बॉडी, ये जो बॉडी देख रहे हैं यहाँ पे ये दिस इज़ द ब्रॉड फ्लैटेंड, यानी ये सबसे बड़ा होता है और फ्लैटेंड भी होता है, एंड लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द वर्टिब्रा, वर्टिब्रा का सबसे बड़ा पार्ट होता है ये लार्जेस्ट। हैव बिटवीन ईच पेयर ऑफ बोन्स इज अ टॉट पैड ऑफ फाइब्रोकार्टिलेज कॉल्ड द इंटरवर्टिब्रल डिस्क, यानी जब एक बोन से दूसरी बोन जुड़ती है तो उसमें इंटरवर्टिब्रल डिस्क होती है। जैसे एक बोन ये हो गई, अब इसके बीच में यहाँ पे इंटरवर्टिब्रल डिस्क होगी, फिर इसके बाद दूसरी बोन हम इस टाइप से सेट होती है, हम सेट करके दिखा रहे हैं, ये इस टाइप से सेट होती है, और ये जो बीच में होल दिख रहा है इस होल से स्पाइनल कॉर्ड होकर के जाता है। नेक्स्ट है द वर्टिब्रल आर्च। वर्टिब्रल आर्च जो अभी मैंने बताया था, ये वर्टिब्रल आर्च यहाँ से लेकर के पूरा यहाँ तक ये वर्टिब्रल आर्च होती है। दिस इनक्लोज्ड अ लार्ज वर्टिब्रल फोरामेन, मीन्स वर्टिब्रल आर्च से क्या बनता है हमारा, ये आर्च इधर की हो गई इधर की हो गई, तो बीच में हमारा बनता है वर्टिब्रल फोरामेन। द लैटरल वॉल्स आर फॉर्म्ड बाय द प्लेट्स ऑफ बोन कॉल्ड पेडिकल्स। ये प्लेट ऑफ बोन से कुछ ये स्ट्रक्चर फॉर्म होता है, इसको हम पेडिकल्स बोलते हैं। एक ये और दूसरे साइड पे ये दो पेडिकल्स होते हैं। एंड द पोस्टीरियर वॉल्स are formed by lamini projection of the regions where the pedicles meet the lamina is a lateral prominence called transverse process। यानी जो हमारा लैमिना प्रोसेस होता है, लैमिना हमारा ये होता है, ये लैमिना ईच साइड पे, यानी इस साइड पे यहाँ से लेकर के यहाँ तक, दूसरे साइड पे यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये बनाता है हमारा प्रोमिनेंस, इसको प्रोमिनेंस बोलेंगे। तो प्रोमिनेंस जो हमारा बनता है तो इसको हम बोलते हैं स्पाइनस प्रोसेस। तो ये हमारा जो इंडिकेट कर रहे हैं पेन से, इसको स्पाइनस प्रोसेस बोलते हैं। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे रीजनल स्पेसिफिक वर्टिब्रा कैरेक्टरिस्टिक, मीन्स कि हमारे स्थिति यानी रीजन के अनुसार कौन कौन सी वर्टिब्रा और किस किस जगह पे होती हैं और उनका क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। सबसे पहला हम सर्वाइकल वर्टिब्रा। सर्वाइकल वर्टिब्रा हमारी सबसे ऊपर की 7 हड्डियाँ होती हैं, उनमें से दीज आर द स्मॉलेस्ट वर्टिब्रा। अभी हम इनको पिक दिखा रहे हैं। सर्वाइकल वर्टिब्रा, सर्वाइकल वर्टिब्रा ये हो गई। दीज आर द स्मॉलेस्ट वर्टिब्रा, ये सबसे छोटी वर्टिब्रा होती हैं। मीन्स कि हमारे जो इस स्पाइनल कॉर्ड पूरा होता है, इनमें से 7 हड्डियाँ सभी की सभी काफ़ी स्मॉलेस्ट होती हैं बाकी सभी से। द ट्रांसवर्स प्रोसेस हैव ए फोरामेन थ्रू विच द वर्टिब्रल आर्टरी पासेस। ये जो ट्रांसवर्स प्रोसेस हैं, ट्रांसवर्स प्रोसेस मैंने भी बताया, एक ये ट्रांसवर्स प्रोसेस है आपका, दूसरा ये। तो इन ट्रांसवर्स प्रोसेस में फोरामेना होता है, मीन्स कि छेद होता है। एक छेद ये दिख रहा है आपको, दूसरा छेद ये। थ्रू विच द वर्टिब्रल आर्टरी पासेस, मीन्स इनमें से आर्टरीज, वर्टिब्रल आर्टरीज पास होती हैं अपवर्ड टू द ब्रेन, यानी ब्रेन के लिए जो आर्टरी होती हैं जिनमें से ब्लड सप्लाई होता है वो यहाँ से पास होती हैं। द फर्स्ट 2 सर्वाइकल वर्टिब्रा द एटलस एंड एक्सिस, यानी सर्वाइकल की जो 7 हड्डियाँ होती हैं उनमें से पहली होती है एटलस और दूसरी होती है एक्सिस। ये हड्डी जो हम दिखा रहे हैं ये हमारी एटलस होती है। एटलस हमारे रिंग शेप की होती है, रिंग मतलब जो अंगूठी हम पहनते हैं उस टाइप का। और एक्सिस, एक्सिस ये होता है, एक्सिस में एक डेंस पाया जाता है, ये डेंस हम आपको ऐसे करके दिखा रहे हैं। ये एक्सिस में एक डेंस, इसको टूथ भी बोलते हैं। ये एटलस और एक्सिस एक साथ जब होते हैं, अभी हम इनको दिखाएंगे, तो ये ऐसे फिट होते हैं, ऐसे। ये आपका एक्सिस हड्डी हो गई, ये एटलस हो गई। तो एटलस और एक्सिस ऐसे फिट होते हैं और यहाँ पे एक लिगामेंट होता है, ट्रांसवर्स लिगामेंट, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से एक लिगामेंट होता है। और फिर यहाँ ये और ये आर्टिकुलर सरफेस होते हैं, ये हमारे स्कल से अटैच होते हैं। तो यानी ये पहली 2 ऐसी हड्डी हैं जो हमारी स्कल से अटैच होती हैं।
तो हम एक एक करके इनका डिस्क्रिप्शन देखते हैं। द फर्स्ट सर्वाइकल वर्टिब्रा एटलस इज द बोन ऑफ, ये एटलस हड्डी है। द फर्स्ट सर्वाइकल वर्टिब्रा एटलस इज द बोन ऑन विच द स्कल रेस्ट, यानी ये एक पहली हड्डी है जिसमें हमारा स्कल जुड़ता है, यानी खोपड़ी की पहली पार्ट जुड़ती है इसमें से। बिलो द एटलस एंड एक्सिस द सेकंड सर्वाइकल वर्टिब्रा, ये आपकी सेकंड सर्वाइकल वर्टिब्रा होता है जो इसके बिलो होती हैं, यानी इसके नीचे ऐसे सेट होती हैं ये। विथ नो डिस्टिंक्ट बॉडी और स्पाइनस प्रोसेस, इसमें इन दोनों हड्डियों पे ना तो बॉडी होती है, जैसे ये मैंने अभी दिखाया था, इसमें ये बॉडी होती है लेकिन इनमें ये बॉडी नहीं होती है। एंड नो डिस्टिंक्ट बॉडी एंड और स्पाइनस प्रोसेस, इनमें स्पाइनस प्रोसेस भी नहीं होता, ये देख पा रहे हैं इनमें कोई स्पाइनस प्रोसेस नहीं है। ऑल्दो इट हैज़ 2 शॉर्ट ट्रांसवर्स प्रोसेस, इसमें छोटे छोटे 2 ट्रांसवर्स प्रोसेस बस होते हैं, इनमें बॉडी नहीं होती। ये देखिए आप, ये छोटे छोटे ट्रांसवर्स प्रोसेस, एक ये है छोटा सा ये वाला और दूसरा ट्रांसवर्स प्रोसेस ये है। इसी तरह इसमें भी ट्रांसवर्स प्रोसेस है और एक ये ट्रांसवर्स प्रोसेस। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे, ये आप पिक देख पा रहे हैं जो भी मैंने दिखाया था, ये आप अपने बुक में भी देख लीजिएगा। ये इंटीरियर एस्पेक्ट है जो एटलस हड्डी का है और ये है इसका अभी कुछ और कैरेक्टरिस्टिक बता देते हैं। एंटीरियर एस्पेक्ट में ये फीसेट आर्टिकुलेशन विथ ऑस्पिटल कंडाइल, ऑस्पिटल कंडाइल ऑस्पिटल बोन में पाए जाते हैं, तो ये हमारे 2 फीसेट्स होते हैं, ये हम दिखा रहे हैं। ये जैसा कि आप पिक में भी देखिए ये 2 फीसेट्स होते हैं, इसमें हमारा ऑस्पिटल कॉन्डाइल्स जोड़ते हैं, यानी ऑस्पिटल बोन के कॉन्डाइल्स 2 पाए जाते हैं, यहाँ पे अटैच होता है, एक यहाँ पे अटैच होता है। नेक्स्ट फीसेस ऑफ आर्टिकुलेशन विथ ओडोंटॉइड प्रोसेस ऑफ एक्सिस, ये जो प्रोसेस देख रहे हैं तो यहाँ पे हमारा ओडोंटॉइड प्रोसेस ऑफ एक्सिस, एक्सिस का ओडोंटॉइड प्रोसेस, ये एक्सिस हड्डी है इसका ये वाला पोर्शन, ये ओडोंटॉइड प्रोसेस कहलाता है, तो ये इसके लिए स्पेस होता है इसमें। नेक्स्ट होता है हमें पेडिकल्स, एक ये वाली साइड का और दूसरे साइड पे ये दोनों पेडिकल्स हैं। नेक्स्ट लैमिनी, ये पोर्शन यहाँ का जो देख रहे हैं और यहाँ का ये लैमिनी पोर्शन कहलाते हैं। नेक्स्ट ट्रांसवर्स फोरामेन फॉर वर्टिब्रल आर्टरी, ये जो देखे हैं आप ये वाली पोर्शन यहाँ पे ये ट्रांसवर्स प्रोसेस हैं जो कि वर्टिब्रल आर्टरीज पास होने के लिए बने होते हैं। तो ये था हमारा एटलस। नेक्स्ट हम एक्सिस हड्डी के कैरेक्टरिस्टिक देखेंगे। ये हमारी एक्सिस हड्डी होती है जो कि सर्वाइकल वर्टिब्रा की दूसरी हड्डी है। इसमें बॉडी होती है एक छोटी सी यहाँ पे और इसमें पेडिकल्स होते हैं, पेडिकल्स एक यहाँ और दूसरा यहाँ पे। नेक्स्ट स्पाइनस प्रोसेस होता है, ये छोटा सा स्पाइनस प्रोसेस होता है और फीसेस फॉर एटलस, यहाँ पे ये जो प्रोसेस देख रहे हैं और यहाँ पे ये फीसेस होते हैं एटलस के जुड़ने के लिए, यानी ये दोनों फीसेस कहाँ पे जुड़ेंगे, इन दोनों पे। नेक्स्ट हम इसमें देखेंगे ओडोंटॉइड प्रोसेस, ये इसको टूथ भी बोलते हैं, डेंस भी बोलते हैं और ओडोंटॉइड प्रोसेस भी बोलते हैं। ये हमारे एटलस और एक्सिस के साथ दोनों मिलकर के काम करते हैं। अब ये जो तीसरा पिक देख रहे हैं अपने बुक में, तो ये एटलस और एक्सिस एक साथ दिखाया गया है। अब हम एक साथ करके ऐसे ही दिखाते हैं आपको। ये हमारा एटलस बोन है और एक्सिस उसके जस्ट नीचे होती है, तो ये एक्सिस है उसके ऊपर एटलस ऐसे सेट होती है ये। तो ये ऐसे सेट होने के बाद फिर यहाँ पे एक ट्रांसवर्स लिगामेंट होते हैं, अभी मैंने बताया था इससे पहले, यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये ट्रांसवर्स लिगामेंट होते हैं। इन्हीं एटलस और एक्सिस हड्डी की वजह से हम गर्दन को रोटेट कर पाते हैं। जैसे कि हम आपको बता दें ये डेंस ऑफ टूथ है, जब गर्दन को हम रोटेट करेंगे यानी साइड टू साइड घुमाते हैं तो इन्हीं डेंस और एक्सिस का काम होता है। जैसे कि हम गर्दन को चारों तरफ एक बार राइट में देखते हैं एक बार लेफ्ट में देखते हैं, तो ये दोनों हड्डियाँ ऐसे घूमती हैं, ऐसे फिर ये ऐसे डेंस की वजह से, तो ऐसे ये राइट और लेफ्ट। फिर
जब हम हाँ और ना ही करते हैं, जैसे मीन्स गर्दन को नीचे झुकाएंगे ऊपर, तो इन्हीं हड्डी की वजह से ऐसे 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 हम कर पाते हैं अपनी गर्दन को। तो इन दोनों हड्डियों की वजह से ही हम अपने गर्दन को रोटेट कर पाते हैं। नेक्स्ट, द एक्सिस साइट बिलो द एटलस, मीन्स कि ये जो एक्सिस होती है तो ये बिलो द एटलस होता है, एंड हैज़ अ स्मॉल बॉडी विथ स्मॉल सुपीरियर प्रोजेक्शन। जैसे मैंने अभी स्मॉल बॉडी बताया, थोड़ा सा इसमें स्मॉल बॉडी भी होती है और थोड़ा सा सुपीरियर प्रोजेक्शन भी होता है। कॉल्ड द ओडेंटॉइड प्रोसेस, ये जो मैंने दिखा रहा हूँ ये टूथ या फिर ओडेंटॉइड प्रोसेस कहा जाता है। द हेड पाइवेट टर्न फ्रॉम साइड टू साइड, मैंने अभी जैसे बताया इसमें पाइवेट जॉइंट बनता है, ये जब रखा जाएगा ऐसे, ये पाइवेट जॉइंट है। तो साइड टू साइड मीन्स गर्दन को हम ये लेफ्ट घुमाएंगे और ये राइट घुमाएंगे, तो ये इन्हीं दोनों बोन्स की वजह से होता है। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे थोरैसिक वर्टिब्रा। थोरैसिक वर्टिब्रा, द 12 thoracic vertebra are longer than the cervical। अब हम थोरैसिक पे आते हैं। थोरैसिक वर्टिब्रा आर लॉन्गर देन द सर्वाइकल, ये सर्वाइकल से थोड़ा सा लंबी हड्डियाँ होती हैं। बिकॉज दिस सेक्शन ऑफ वर्टिब्रल कॉलम हैज़ टू सपोर्ट मोर बॉडी वेट, ये थोड़ा सा बड़ी हड्डियाँ इसलिए होती हैं क्योंकि हमारे बॉडी का वजन यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा सपोर्ट में रहता है, इसलिए। द बॉडीज एंड ट्रांसवर्स प्रोसेस हैव फीसेट फॉर आर्टिकुलेशन, यानी ये जो बॉडी देख रहे हैं इनमें से 2 फीसेट्स पाए जाते हैं, तो ये जो एक से दूसरी हड्डी को आपस में लगातार जोड़े रहते हैं। ये 12 इसलिए होती हैं थोरैसिक वर्टिब्रा क्योंकि हमारी 12 पेयर्स रिब्स भी रहती हैं, और ये रिब्स को जुड़ने के लिए प्रॉपर स्पेस देते हैं। ये जो फीसेट देख रहे हैं यहाँ से होकर के ऐसे ऐसे रिब जुड़ती है दोनों साइड, इधर भी इधर भी। द बॉडीज एंड ट्रांसवर्स प्रोसेस है फीसेट फॉर आर्टिकुलेशन टू द रिब्स, यानी जो हमारी बॉडी होती है उसमें ट्रांसवर्स प्रोसेस में फीसेट्स पाए जाते हैं जो कि रिब्स के जुड़ने के काम आते हैं। आप ये पिक में देखिए, ये इंटीरियर एस्पेक्ट दिखा रहे हैं हम आपको, ये देखिए। तो इसमें आप देखिएगा इंटीरियर एस्पेक्ट में ये होती है हमारी बॉडी, ये वाली, ये पोर्शन आप बॉडी देख रहे हैं। नेक्स्ट है हमारे फीसेट्स फॉर आर्टिकुलेशन विद द रिब्स, एक ये फीसेट्स देख रहे हैं और दूसरा पे ये यहाँ पे, तो यहाँ से ऐसे एक बोन, रिब्स की बोन जुड़ने के लिए स्पेस होते हैं या फीसेट्स होते हैं। दिस इज़ कॉल्ड लैमिनी, ये जो आपको मैं पेन से इंडिकेट कर रहा हूँ ये लैमिनी होती है। एंड दिस इज़ द स्पाइनस प्रोसेस, ये स्पाइनस प्रोसेस है जिसको हम फेल्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है ट्रांसवर्स प्रोसेस, दिस स्ट्रक्चर नोन एज द ट्रांसवर्स प्रोसेस। नेक्स्ट है पैडिकल्स, इसमें पैडिकल्स भी 2 होते हैं, यहाँ पे प्लस यहाँ पे, इसका कैरेक्टरिस्टिक हम ऊपर अभी पढ़े भी हैं। नेक्स्ट है सुपीरियर आर्टिकुलर प्रोसेस, ये सुपीरियर आर्टिकुलर प्रोसेस है, ये एक बोन से दूसरी बोन के जुड़ने के लिए काम आता है। दिस इज द पैडिकल्स। नेक्स्ट ये साइड टू साइड व्यू है, हम इसी को अगर साइड से दिखाएंगे, अभी आपको दिखा रहे हैं ये, तो ये ऐसी हड्डी जो आपके पिक में दिख पा रही है, इसमें भी सेम चीज़ें होती हैं, इंटीरियर एस्पेक्ट्स, बॉडी, सुपीरियर आर्टिकुलर प्रोसेस, ट्रांसवर्स प्रोसेस, और जो एरो दिख रहा है ये एरो हमारे, जो आप एरो देख पा रहे हैं रेड कलर का, ये एरो हमारा होता है एरो पासिंग थ्रू द वर्टिब्रल फोरामेन। अभी हम इस एरो को दिखा भी रहे हैं, ये देखिए, ये मैंने पेन इसमें बाहर किया है, तो ये हमारे इस जगह से हमारा वर्टिब्रल फोरामेन होता है और इस फोरामेन से हमारी वर्टिब्रल कॉलम पास होता है जो कि ब्रेन तक जाता है। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे लंबर वर्टिब्रा। दीज आर द लंबर वर्टिब्रा, ये पिक देख पा रहे हैं लंबर वर्टिब्रा का है। दीज आर द लार्जेस्ट ऑफ द वर्टिब्रा, ये सबसे बड़ी हड्डियाँ होती हैं, बिकॉज दे हैव
टू सपोर्ट द वेट ऑफ द अपर बॉडी। ये हमारे अपर बॉडी का सबसे ज़्यादा पोर्शन सपोर्ट करता है, इसीलिए ये सबसे बड़े भी होते हैं। दे हैव सबस्टेशियल स्पाइनस प्रोसेस और अटैचमेंट ऑफ द मसल्स ऑफ द लोअर बैक। यानी हमारी लोअर बैक की जितनी भी मसल्स होती हैं वो इनमें से ज़्यादा अटैच होती हैं, इसीलिए ये सबसे ज़्यादा बड़े में साइज में होते हैं। लास्ट आई एम डिस्कस अबाउट द सैक्रम। द कंसिस्ट ऑफ 5 वर्टिब्रा। तो जो सैक्रम हड्डी होती है वो हमारे 5 फ्यूज्ड बोन से बनती है, जो कि ट्राइएंगुलर शेप की होती है। अभी हम इसको पिक में दिखाएंगे। द वेज शेप्ड बोन विथ अ कॉनकेव एंटीरियर सरफेस, द अपर पार्ट और बेस आर्टिकुलेट with the 5th lumbar vertebra on each side. It articulate with the ilium and a sacroiliac joint. At this inferior tip it articulate with the coccyx. यानी ये वेज शेप का एक बोन होता है जो कि कॉनकेव होता है। ये आप दूसरी पिक जो देख रहे हैं इसमें, तो ये कॉनकेव शेप का होता है। एंड आर्टिकुलेट विद द 5वीं लंबर। ये ऊपर साइड पे 5वीं लंबर से जुड़ता है। ये लंबर हमारी हड्डी है, ये जो 5वीं हड्डी है यहाँ पे ये पोर्शन हमारे इस कॉक्सिक्स से इस सैक्रम से जुड़ती है। तो ये 5वीं वर्टिब्रा से के बॉडी से जुड़ता है। एंड इलियम और इशियम, इलियम बोन्स भी होती है, ये उधर दूसरे साइड पे भी जुड़ता है। एंड इट्स इंफीरियर टिप्स इट आर्टिकुलेट विद द कॉक्सिक्स। और इसका जो साइड वाला पोर्शन है वो कॉक्सिक्स हड्डी से जुड़ता है। और ये 5 से मिल करके, जैसे कि आप पिक में देखिए S1, S2, S3, S4 एंड S5, ये 5 हड्डियाँ थी जो फ्यूज हो करके एक हड्डी बनाई है सैक्रम। और इसमें कुछ फोरामेंस भी होते हैं। फोरामेंस फॉर द पासेज ऑफ द नर्व्स, यानी ये छोटे 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 कई सारे छेद होंगे। 5 इस साइड पे और नहीं 4 इस साइड पे होते हैं, दूसरे साइड पे भी 4 होते हैं। तो ये हमारे फोरामेंस होते हैं नर्व पासेस के लिए। नेक्स्ट कॉक्सिक्स। कॉक्सिक्स हमारे कॉक्सिक्स 1, कॉक्सिक्स 2, कॉक्सिक्स 3 और कॉक्सिक्स 4, यानी ये 4 हड्डियों के फ्यूजन से कॉक्सिक्स हड्डी बनती है। तो ये आप जो ए नंबर का पिक देख रहे हैं ये हमारा फ्रंट व्यू है और ये साइड व्यू है बी नंबर। अब कॉक्सिक्स के बारे में पढ़ेंगे। दिस कंसिस्ट ऑफ 4 टर्मिनल वर्टिब्रा फ्यूज्ड टू फॉर्म अ वेरी स्मॉल ट्राइंगुलर बोन, द ब्रॉड बेस ऑफ विच आर्टिकुलेट्स विद द टिप ऑफ द सैक्रम। इट मीन्स ये 4 टर्मिनल वर्टिब्रा, ये 4 वर्टिब्रा के फ्यूज होने से बनता है और ये ट्राइंगुलर शेप की बोन होती है। एंड द ब्रॉड बेस ऑफ द विच आर्टिकुलेट विद द टिप ऑफ द सैक्रम। तो यानी ये इसका जो ब्रॉड स्पेस होता है तो ये अगला नेक्स्ट पास सैक्रम से भी जुड़ता है। फंक्शन ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम, लास्ट में हम फंक्शन पढ़ेंगे वर्टिब्रल कॉलम की। दीज इंक्लूड द फॉलोइंग। हमारे जो वर्टिब्रल कॉलम होते हैं तो वो क्या क्या फंक्शन रखता है। एक एक करके हम फंक्शन ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम देखेंगे। दीज इंक्लूड द फॉलोइंग, यानी फंक्शन ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम में कौन कौन से फीचर्स या फिर ऐसा कौन कौन सा कार्य है जो वर्टिब्रल कॉलम से हो सकता है। फर्स्ट वन इज कलेक्टिवली द वर्टिब्रल फोरामिना, मीन्स कि इसमें वर्टिब्रल फोरामिना होते हैं। फ्रॉम द वर्टिब्रल कैनाल, ये हम आपको दिखा रहे हैं, इसमें ये बीच में वर्टिब्रल फोरामिना होते हैं। ये सभी हड्डियों में पाया जाता है ऑलमोस्ट। तो वर्टिब्रल फोरामिना होते हैं which provide a strong bony protection of the detect spinal cord lying within it। यानी ये हम देख रहे हैं, ये फोरामिन होते हैं, इसके बीच में स्पाइनल कॉर्ड होते हैं। तो ये स्ट्रॉन्ग एक कैनाल बनाते हैं जिसके अंदर ये पूरे तरीके से प्रोटेक्शन स्पाइनल कॉर्ड को देते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, द न्यूमरस
इंडिविजुअल बोन्स विद देयर इंटरवर्टिब्रल डिस्क अलाउ मूवमेंट टू द होल कॉलम। अब आपको दिखा रहे हैं ये जो दो बोन्स हो गई, एक बोन प्लस दो बोन, इसके बीच में यहाँ पे ये जो पोर्शन देख रहे हैं जहाँ पे मैं फिंगर लगाया हूँ, ये यहाँ पे एक इंटरवर्टिब्रल डिस्क होती है। इंटरवर्टिब्रल डिस्क की वजह से इसमें थोड़ा सा मूवमेंट होता है, यानी ये थोड़ा सा इधर और इधर दोनों साइड पे मूव कर सकते हैं, इसीलिए हम किसी कार्य के लिए झुक भी सकते हैं और वापस से उठ भी सकते हैं। इट सपोर्ट द स्कल, ये जो दो बोन्स मैंने दिखाई थी ये स्कल को भी सपोर्ट करती हैं और स्कल इनमें रेस्ट करता है। द इंटरवर्टिब्रल डिस्क एक्ट एज अ शॉक एब्जॉर्बर्स, यानी इनमें इन सभी के बीच में एक डिस्क पाई जाती है, उन डिस्क की वजह से और हमारे बहुत सारी बोन्स आपस में एक दूसरे से अटैच होने की वजह से ये हमारे शॉक को भी एब्जॉर्ब करते हैं, यानी हम किसी जगह से कूदेंगे तो ये हमारे ब्रेन को भी डैमेज नहीं होने देते हैं, ना ही स्पाइनल कॉर्ड को। इट फॉर्म्स द एक्सिस ऑफ द ट्रंक गिविंग द अटैचमेंट टू द रिब्स, ये जो मैंने बोन्स दिखाई थी ये वाली। इट फॉर्म्स द एक्सिस ऑफ द ट्रंक, ये ट्रंक के लिए एक्सिस प्रदान करता है और रिब्स के लिए अटैचमेंट भी प्रदान करता है। सो ये था आज वर्टिब्रल कॉलम का क्लास। सो थैंक्स स्टूडेंट्स।